बिहार में शानदार जीत के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 75 वर्ष के हो जाने के बाद भी अपनी उम्र को चुनौती देते हुए बिना रुके विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। वही विपक्षी नेता तेजस्वी यादव, जो महज 38 वर्ष के हैं, चुनावी हार के बाद सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार को नीतीश जैसा दूसरा नेता नहीं मिलेगा, जो उम्र के इस पड़ाव पर भी स्कूल निरीक्षण से लेकर फैक्ट्री स्थापना तक हर मोर्चे पर सक्रिय है। नीतीश की यह ऊर्जा न केवल एनडीए की सरकार को मजबूती दे रही है, बल्कि विपक्ष की कमजोरी को भी उजागर कर रही है। चुनाव परिणाम आने के महज कुछ हफ्तों बाद ही नीतीश कुमार ने राज्य भर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और निरीक्षण का सिलसिला शुरू कर दिया। 24 नवंबर को उन्होंने हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उद्योग विस्तार के निर्देश दिए। इसके बाद 28 नवंबर को पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच के नए इमरजेंसी यूनिट का दौरा किया, जहां उन्होंने कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। 26 नवंबर को पटना के शहरी प्रोजेक्ट्स का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, जिससे सड़कें, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें कैसे काम हो रहा है उसको देख रहे थे। हाल ही में 10 दिसंबर को उन्होंने चुनावी वादों से जुड़ी परियोजनाओं की तेजी से अमलीकरण के आदेश दिए। 12 दिसंबर को नवादा जिले में मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम, मछली पालन और फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट का निरीक्षण किया। इसके अलावा बक्सर इंडस्ट्रियल हब के विस्तार पर जोर देते हुए उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी। नीतीश की यह सक्रियता शिक्षा क्षेत्र में भी दिख रही है, जहां वे स्कूलों के निरीक्षण पर फोकस कर रहे हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि नीतीश फैक्ट्री लगवाने की कोशिशों में भी लगे हैं, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। नीतीश कुमार की यह ऊर्जा उनकी उम्र को झुठलाती है। 75 वर्ष की उम्र में भी वे सुबह से शाम तक मीटिंग्स, निरीक्षण और समीक्षाओं में व्यस्त रहते हैं। उनके करीबी बताते हैं कि नीतीश बिहार को विकसित राज्य बनाने के मिशन पर हैं और चुनाव जीतने से उन्हें नई ताकत मिली है। एनडीए नेता ने इसे नीतीश मॉडल का उदाहरण मानते हुए कहा कि जहां विकास और शासन प्राथमिकता है, वहीं पर नीतीश सरकार है। वही विपक्ष इसे प्रचार का हिस्सा बताता है, लेकिन नीतीश की सक्रियता से इनकार नहीं कर पाता। दूसरी ओर 38 वर्षीय तेजस्वी यादव चुनावी हार के बाद से गायब हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी की अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाए और उन्होंने कहा कि वे सलाहकारों से गुमराह हो गए हैं और मैदान में लौटना उनको अब अनिवार्य हो गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी बिहार में रहना नहीं चाहते, जैसे राहुल गांधी देश में नहीं रहना चाहते। चुनाव हारने के 20 दिन बाद तेजस्वी परिवार के साथ यूरोप चले गए और विधानसभा सत्र से भी गायब रहे। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने बताया कि तेजस्वी पटना से जल्दी चले गए थे। एनडीए ने इसे राजनीतिक शर्मिंदगी करार दिया। तेजस्वी की अनुपस्थिति से आरजेडी कार्यकर्ता निराश हैं और पटना में उनकी पार्टी की सक्रियता भी कम हुई है। विश्लेषक कहते हैं कि चुनावी अभियान ने तेजस्वी के रोजगार और विकास पर जोर दिया था, लेकिन हार के बाद उनकी गैर मौजूदगी विपक्ष को कमजोर कर रही है। यह तुलना बिहार की राजनीति में उम्र और अनुभव बनाम युवा ऊर्जा की बहस छेड़ रही है। नीतीश के समर्थक कहते हैं कि बिहार को दूसरा नीतीश नहीं मिलेगा, जो दशकों के अनुभव से राज्य को संभाल रहे हैं। वही तेजस्वी के करीबी इसे अस्थायी ब्रेक बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश की सक्रियता से एनडीए मजबूत तो जरूर हो रही है, जबकि विपक्ष कमजोर हो रहा है। आने वाले दिनों में तेजस्वी की वापसी से राजनीति में नया मोड़ आ सकता है, लेकिन फिलहाल नीतीश का दौर है। बिहार के विकास की दौड़ में नीतीश की यह स्पीड राज्य को नई दिशा दे रही है। स्कूलों की गुणवत्ता से लेकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ तक उनकी कोशिशें बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है। युवा नेता अगर मैदान छोड़ेंगे तो अनुभवी नेता ही राज्य को संभाल सकेंगे। यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। तो ऐसे में 75 साल के नीतीश कुमार अब भी लगातार कार्यरत हैं और तेजस्वी यादव 38 वर्ष के होकर के विदेश यात्रा पर हैं। क्यों तेजस्वी यादव बिहार से बाहर है, इसको लेकर के उनकी पार्टी में भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल आपके जहन में भी आता होगा, तो फिर आप इसको लेकर के अपनी क्या राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।